और आज वीडियो में आप लोगों को स्वागत है और एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। और आज एक ऐसा वीडियो है जो हम लोग अधिकतर लोगों ने कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या बात है। तो हम लोग बचपन से पढ़ाई करते हैं, बचपन से पढ़ाई करते करते हम लोग इंटर 10वां या 9वां या 8वां स्तर में रहते हैं। तो जब हम लोग कोचिंग जाते हैं तो पढ़ाई होता है, तो भाषण कभी कभी सर देने लगते हैं। तो भाषण में क्या सर बोलते हैं कि अगर आप लोग 4 साल अगर अच्छी तरह से तैयारी कर लिया तो समझो कि ज़िंदगी बन गया, या अच्छी जॉब लग गया, या अच्छी सैलरी से कोई भी कंपनी में पैसा अच्छे कमाएंगे। क्यों होता है ऐसा, क्यों टीचर लोग कहते हैं? तो ऐसा बात है कि हम लोग जितना भी परीक्षा देते हैं, अभी कंपटीशन की तैयारी मुकाबला आ गया है। आज के डेट में सभी कंपटीशन हो गया, कोई भी जॉब लेना है तो कंपटीशन की तैयारी करना ही होगा, क्योंकि कंपटीशन एक ऐसा तैयारी जो अनंत है। कंपटीशन के मुकाबले में कोई भी जॉब हो तो कंपटीशन की तैयारी करना ज़रूरी है। तो हम लोग पढ़ते हैं तो 4 साल, कोई भी टीचर कहता है कि 4 साल अगर तुम अच्छी तरह से मेहनत कर लिए तो 40 साल आराम करने पड़ा है, क्योंकि हम लोग को 20 साल या 16 साल में नौकरी जॉब लग जाता है। तो हम लोग को 60 या 80 साल का उम्र हो जाता है, 60 या 70 80 साल तक जी सकते हैं। तो सर बोलते हैं कि अगर तुम 4 साल अच्छी तरह से मेहनत कर लोगे तो 40 साल आराम से बैठ कर कमाओगे। क्यों कहते हैं? इसलिए वो कहते हैं कि जानते हो कंपटीशन के जो तैयारी होता है, जो सवाल पूछता है, वो 4 साल अगर आप मेहनत कर लीजिएगा तो उसी 4 साल के मेहनत में से वो कंपटीशन की तैयारी में पूछता है। तो क्या होता है कि हम लोग 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां यानी 4 साल, यानी समझा कि 9वां 10वां 11वां 12वां अगर 4 साल हमने एक क्लास बहुत ही अच्छी तरह से बेहतरीन तरह से अगर क्लास को ज्वाइन करें और अच्छी तरह से पढ़े, तो इन्हीं क्लास में से जो आने वाला जॉब होता है, इन्हीं क्लास की पढ़ाई जो होता है, इन्हीं में से पूछता है सवाल। क्योंकि आप लोग कोई भी अभी डिप्लोमा हो गया, डी फार्मा हो गया, तो आप लोग समझते हैं कि चाहे कोई रेलवे आर्मी का वैकेंसी हो गया, या क्या बोलते हैं एमआर नेवी हो गया, नेवी से रिलेटिव जो सवाल होता है वो क्या पूछता है, इंटर या 11वां से पूछता है या 9वां से पूछता है। दो सबसे महत्वपूर्ण जो क्लास होता है, एक 9th का और एक 11th का जो क्लास होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें से अधिकतर सवाल परीक्षा में पूछता है, क्योंकि इन दोनों का जिसका क्लास अच्छी तरह से बेहतरीन तरह से तैयारी हो जाता है, वो कोई भी कंपटीशन का तैयारी निकाल लेता है। क्योंकि अधिकतर जो सवाल होता है 11th और 9th में से सवाल में से पूछा जाता है, क्योंकि उसका जो सिलेबस होता है वो कोई अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करता है, कोई अच्छी तरह से सिलेबस का पढ़ाई नहीं करता है 11th और 9th का, क्योंकि बीच में उनका जो है फाइनल परीक्षा नहीं होता, जिसके कारण से कोई लोग अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करता है, उन लोगों को सीधी निकल जाता है। हम लोग 9th में पढ़ते हैं तो 9th और 8 का जो है कोई मतलब नहीं होता है, 8 में होता है। 8 में थोड़ा सा बच्चे लोग पढ़ते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि वहाँ पर पास करना रहता है 8 का क्लास, और फिर आगे जाके 9th में नाम लिखवाना होता है। तो 8 में थोड़ा सा पढ़ते हैं और 9th में थोप हो जाते हैं। 9th का क्लास अच्छी तरह से नहीं जाते, तैयारी अच्छी से नहीं करते। जब वही हम लोग 10th में पढ़ते थे, क्योंकि बिहार में 10th जो होता है बोर्ड होता है, तो 10th बोर्ड होता है, तो उसमें जमकर लोग पढ़ाई करता है, सभी स्टूडेंट लोग जम के तैयार करता है। लेकिन 9th के जो सवाल होता है वही सवाल आगे चल के कंपटीशन में पूछता है, लेकिन कोई 9th में अच्छी तरह से नहीं मैथ बनाता है, कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री कोई भी उसका अच्छी तरह से तैयारी नहीं करता है। वही 10% लड़का अच्छी तरह से तैयारी करता है, यानी 100 लोगों में से 10 गो लोग जो हो अच्छी तरह से तैयारी करता है, लेकिन बहुत सारे लोग तैयारी अच्छी तरह से नहीं करते हैं, क्योंकि यही सवाल आगे चल के पूछता है। लेकिन अब जो है 8 क्लास में जो होता है अंकगणित पढ़ा जाता है, लेकिन अंकगणित जो 8 क्लास में हम लोग पढ़ते हैं जो होता है कि एकदम रास्ता से पढ़ते, एक दिशा से पढ़ते, टाइप बाय टाइप नहीं पढ़ते हैं हम लोग, एक दिशा से उसको एकदम पूरा डिटेल में बनाते हैं। जबकि अब कंपटीशन की तैयारी क्या हो गया कि कंपटीशन में एक सवाल पर 10 सेकेंड या 5 सेकेंड सवाल मिलता है, 5 सेकेंड में से कम सवाल मिलता है सोल्व करने के लिए। जबकि हम लोग
8 क्लास में पढ़े पूरा सॉल्व करने के लिए। अगर हम उस तरह से सवाल को कंपटीशन में तैयारी करेंगे तो हम लोग का जॉब नहीं लगेगा। अब कंपटीशन के तैयारी में क्या होता है कि अब शॉर्ट ट्रिक बैठता, अब एक सूत्र रहता है और उस पर बैठे और तुरंत ट्रिक के मुकाबला पर शॉर्ट में बनाइए और उसका सवाल जवाब तुरंत दीजिए। क्योंकि कंपटीशन की तैयारी में आज एक सिर्फ उसमें सवाल का जवाब नहीं लिखना होता है, सिर्फ आंसर, एक अक्षर में आंसर देना होता है और उसके पास अपना कॉपी रंगिए और उसके बाद आंसर हो जाता है। तो आप लोग समझते हैं कंपटीशन में थोड़ा सा सिर्फ एक का आंसर देना है, पूरा आंसर नहीं कि भूगोल क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, उतना नहीं देना है। सिर्फ इसमें क्या है कि आप दिमाग लगा कर उसको चुनिए। अब कुछ भी ये नहीं है कि पूरा डिटेल में बनाना है। कंपटीशन के तैयारी में सिर्फ थोड़ा सा मेहनत करिए और पूरा, अगर 4 साल आपका मैथ बरियार है गया चारों क्लास का, तो आप कंपटीशन की थोड़ा सा तैयारी कर लीजिए और आपका पूरा मैथ बरियार हो जाएगा। और ये नहीं कि हम लोग थोड़ा सा पढ़े और बीच बात में छोड़ देंगे। शुरू से अंत तक हम लोग जब तक अच्छी तरह से मेहनत नहीं करेंगे, जब तक कंपटीशन का तैयारी अच्छी तरह से बरियार नहीं होगा। क्योंकि कंपटीशन एक ऐसा है जिसमें कोई भी कितना भी स्टूडेंट तेज हो, जब कंपटीशन में आता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, शून्य होता है, जीरो। अब वहाँ पर कंपटीशन में क्या होता है कि आप शुरू से पढ़ाई करेंगे। अब वो अंकगणित जो है 8वां क्लास का जो अंकगणित हम लोग पढ़ते थे, जो पूरा डिटेल से पढ़ते थे शुरू से पूरा डिटेल में, लेकिन कंपटीशन में क्या होता है कि डिटेल से नहीं पढ़ाया जाता है। एक छोटा सा ट्रिक होता है, उस फार्मूला पर बैठाते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उस मैथ को एक छोटे से 5 सेकंड 10 सेकंड में बना देते हैं और फिनिश ही कर देते हैं। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि कंपटीशन और जो 4 साल मेहनत करेगा उसका आगे चल के बहुत ही, वो सब मैथ, वो सब फिजिक्स केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन याद होता है वो आगे चल के बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि हम लोग कंपटीशन में खेलते हो तो इतिहास पढ़ना ज़रूरी है। तो इतिहास पढ़ते हैं तो क्या होता है कि 8 क्लास में जो इतिहास पढ़ना होता है वो सभी 8 क्लास और 7 का 6 का जो इतिहास पढ़ना होता है वो आगे चल के कंपटीशन में A to Z सवाल मिलता है। अगर जो व्यक्ति, जो लड़का वो कंपटीशन जो 8, 6 और 9th में अगर पढ़ ले अच्छी तरह से, तो उसका आगे चल के कंपटीशन में जो जीके का क्वेश्चन होता है 1 नंबर वाला, वो बहुत ही अच्छी तरह से सोल्व हो जाएगा और बहुत ही अच्छी तरह से बरियार हो जाएगा। तो आप लोग समझते थे कि कितना पीछे वाला जो क्लास होता है बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है आगे चल के याद करने के लिए। तो दोस्तों आप लोग अगर मेरे वीडियो छोटे बच्चे देख रहे हैं तो आप लोग शुरू से 6 क्लास से इतिहास पढ़ना होता है, फिजिक्स पढ़ना होता है, केमिस्ट्री होता है, यही सब क्वेश्चन आगे चल के कोई भी कंपटीशन तैयारी में पूछा जाता है। अगर आप लोग इसे याद कर ले आज ही, तो आगे चल के मेहनत अच्छी तरह आगे चल के मेहनत बहुत कम पड़ेगा, क्योंकि ये सब आगे जाके सवाल मिलता है। और बात रही मैथ का तो मैथ आप लोग को थोड़ा सा, मैथ में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा, और रीजनिंग जो होता है उसमें मेहनत करने पड़ेगा। बाकी सब अपना जीके करंट होता है, अपना दम पर खुद बनाने पड़ता है। तो दोस्तों आज चलते हैं, आज का वीडियो यहीं तक करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं कल के ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।